Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, before we start today's video, I request you all to please subscribe to my channel because it's going to motivate me to make more and more such informative videos for all of you. एंड गाइज वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक वेरी सून. ओके, सो गाइज आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच डज कॉलेज ब्रांड टैग मैटर्स फॉर प्लेसमेंट्स एंड करियर अपॉर्चुनिटी. ऐसा बोला जाता है एंड ऐसा सुनने में भी आता है. वेल आई वॉज ऑल्सो डूइंग इंजीनियरिंग, आई वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड कि मुझे IITs या NITs में ही इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है बिकॉज द कॉलेज टैग ब्रांड मैटर्स. कि मतलब अगर तुम अच्छे कॉलेज से ही इंजीनियरिंग करते हो देन ओनली यू गेट अ गुड प्लेसमेंट, यू गेट अ गुड पैकेज, अदरवाइज इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता. दिस इज जनरली द थिंग विच वी गेट टू हियर फ्रॉम आवर पीयर्स, फ्रॉम आवर सीनियर्स, फ्रॉम आवर रिलेटिव्स. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉलेज टैग ब्रांड कितना मैटर करता है. So without wasting any time, let's get started. So we are going to discuss कि जो Tier 1 colleges का brand name होता है, उनका brand tag होता है, वो कितना मैटर करता है जब आपकी placements होती हैं. कंपनीज उसको कितना कंसीडर करती हैं. वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सोसाइटी में क्या परसेप्शन है अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हो एंड व्हाट द पीपल थिंक अबाउट इट. एंड इन केस अगर आप हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हो फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, तो उस टाइम पे एक अच्छे कॉलेज की कितनी वैल्यू है. So that also we are going to discuss in this video. So let me tell you, engineering colleges में the one thing which matters the most is आपके कॉलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का क्राउड कैसा है, इंफ्रा लैब फैसिलिटीज कैसी हैं, कितना आपको एक्सपोजर मिलता है फॉर प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज. पहले के टाइम में क्या होता था कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने आप को Tier 1 कॉलेजेस में एनरोल करते थे वो मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ इंक्लाइंड होते थे. वो कोडिंग करना प्रेफर करते थे बिकॉज इट हेल्प्स देम इन गेटिंग गुड प्लेसमेंट्स. उनको अच्छे पैकेज मिलते थे. या फिर ऐसा होता था कि वो अपना खुद का एक स्टार्टअप प्लान करते हैं. स्टार्टअप मोस्टली वही स्टूडेंट्स प्लान करते हैं जिनका मोस्टली बिजनेस माइंडसेट होता है, उनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है कि वी वांट टू डू समथिंग of our own. On the other hand, जो ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता था अपने स्टार्टअप्स को प्लान करने का, जो कल्चर होता था, ये Tier 2 और Tier 3 कॉलेजेस में पहले के टाइम में नहीं होता था. बट एज वी नो कि जब से जियो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, एक इंटरनेट में रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ है. फॉर इंस्टेंस आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में तो कोई यूट्यूबिंग को भी अपना करियर कंसीडर नहीं करता था. बट आज के टाइम में विद द इंटरनेट एक्सेसिबिलिटीज यूट्यूबिंग को भी एक फुल टाइम करियर बहुत से लोग कंसीडर कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग रियली वेल फ्रॉम द पीपल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं. तो इसी तरीके से जब से इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हुई है तो Tier 2 और Tier 3 के कॉलेजेस भी, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी Tier 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स के लेवल के स्किल्स डेवलप करने लगे हैं. उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट होने लगी है कि उन्हें किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे पैकेज मिले. कि कौन सी जो नीश कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक की अगर हम बात करें या कोई भी फॉर्चून 500 कंपनीज की बात करें तो उनमें मेजर स्किल क्या रिक्वायर्ड रहती है. तो ये सब इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के बाद चेंज हुआ है एंड Tier 2 और Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अब उन स्किल्स पे काम करने लग गए हैं. दे हैव ऑल्सो इनकलकेटेड दैट स्किल्स इन देमसेल्व्स. अब जो Tier 2 और Tier 3 के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी जैसे सिंपली लर्न, एडुरेका, ऐसे बहुत सारे सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हो एंड उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो जो आपको एक अच्छे पैकेज लेने में हेल्प करेगा. तो एक तो वो करने लग गए हैं. सेकेंडली अब वो इंटरनेट की हेल्प से डिफरेंट करियर वेबसाइट्स को भी एक्सप्लोर करने लगे हैं जो उन्हें बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज देगा. ऑल्सो ये भी पाया गया है कि
अब इंटरनेट के आने के बाद टीयर 2 एंड टीयर 3 के कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अपना स्टार्टअप प्लान करने लग गए हैं। दे हैव उनमें भी एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आने लग गया है। या अगर वो अपनी कोर ब्रांच में ही अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं, बहुत से आपको नॉलेज मिल जाएगी कि जहाँ से वो उन स्पेसिफिक अपने कोर ब्रांचेस के इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टीयर 1 एंड टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज की प्लेसमेंट में अब क्या फ़र्क है, आज के टाइम में क्या डिफरेंस है। फाइनली आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड कि ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जो टीयर 1 एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 के कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करती है। वाइल आई वाज स्टडिंग इन टाइट पटियाला, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने इंजीनियरिंग किया है। आई हैव रियलाइज कि टाइट का एक ब्रांड नेम है ऑल ओवर द इंडिया इन इंजीनियरिंग स्पेस। ओके, इट डोमिनेट। फॉर एग्जाम्पल हम एमडॉक्स की बात करते हैं। एमडॉक्स ने वही थापर यूनिवर्सिटी में फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल के लिए 15 लाख का पैकेज ऑफर किया एंड वही एमडॉक्स ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इट हैज़ ऑफर्ड अ पैकेज ऑफ 5 लाख्स। लेकिन जो आप सोचने वाली बात है कि एमडॉक्स दोनों कंपनीज में आई, बट जो मेजर बहुत ही डिफरेंस रहता है दैट इज़ इन द पैकेज। ऐसा भी होता है कि जैसे हम नीश कंपनीज की बात करें या मेजर कंपनीज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, Amazon, तो जितनी भी ये Fortune 500 कंपनीज हैं, येस दे प्रेफर टू गो टू टीयर 1 कॉलेज स्टूडेंट्स, बट अब के टाइम में सिनेरियो चेंज होने लग गया है। ये जितनी भी कंपनीज हैं ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव भी कंडक्ट करती हैं, जिसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो एंड बहुत सारे ये टेक्निकल मैराथॉन्स भी कंडक्ट करती हैं। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो या उसमें लाइक दे पुट अ कैश प्राइज कि अगर कोई ये टेक्निकल मैराथन जीतेगा तो उसे कैश प्राइज भी मिलेगा, प्लस दे विल गेट अ पैकेज ऑफ दिस मच। तो अगर आप में सच में ज़ील है किसी अच्छी कंपनी में अपने आप को एनरोल अच्छी कंपनी आप टारगेट कर रहे हो, देन इट्स नॉट कि अगर आप टीयर 1 से करोगे तभी आपको कोई मेजर फॉर्च्यून 500 कंपनीज में प्लेसमेंट मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ा डिफरेंस रहता है वो रहता है कि पैकेज ऑन द एवरेज पैकेज अमाउंट जो ऑफर किया जाता है हर साल। अब ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं ये टीयर 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स को इतना अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 के कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक एवरेज नॉमिनल पैकेज ऑफर करती है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं उनका एक माइंडसेट होता है कि टीयर 1 कॉलेज में उन्हें फाइनेस्ट ब्रेन्स मिलेंगे जिनको उन्हें ट्रेन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। दे विल ग्रैब द स्किल्स बेटर एज कम्पेयर टू टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स को जितना उन्हें ट्रेन करने में टाइम लगेगा। तो ये उनका माइंडसेट रहता है, इसीलिए वो टीयर 1 कॉलेज में हाई पैकेज ऑफर करते हैं एंड एवरेज पैकेज ऑफर करते हैं टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेज में। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज के टाइम में आपको स्किल के पैसे मिलते हैं, ना कि आपको अपने कॉलेज के ब्रांड टैग के पैसे मिलते हैं। अगर आप में रिक्वायर्ड स्किल है जो कंपनीज को चाहिए एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। दिस इज़ अ रिसेंट ट्रेंड जो कोविड के बाद आज के टाइम में चल रहा है। अगर आप सपोज करो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो एंड आप में रिक्वायर्ड स्किल्स हैं रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, जो कि आज की टेक्निकल स्पेस को डोमिनेट कर रहे हैं, तो यू easily get a very good पैकेज, आपको एक डिसेंट पैकेज मिल जाता है। और आज के टाइम में इतना ज़्यादा स्टार्टअप कल्चर इनकलकेट हो गया है इवन टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में भी, कि जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं वो आपका आइडिया चेक करती हैं, आपका इनोवेटिव माइंडसेट चेक करती हैं कि आप में कितना आप किसी भी चीज़ को इनोवेटिवली सोच रहे हैं, उस आइडिया को कैसे आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो आपका स्किल चेक करती हैं, ना कि वो चेक करती हैं कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हो। एंड लाइक ये चीज़ें मैटर करती हैं, बट 5 to 10%, इससे ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं होती है।
तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि प्लेसमेंट्स के टाइम पे जो आपका आईआईटी टैग है या एनआईटी टैग है वो बहुत कम मैटर करता है, बहुत माइन्यूटली मैटर करता है। जो मेजर चीज मैटर करती है दैट इज योर रिक्वायर्ड स्किल। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप्स की। सपोज आप स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो स्टार्टअप के टाइम पे जो आईआईटी टैग है वो कितना मैटर करेगा। सी स्टार्टअप के टाइम में जो आईआईटी टैग है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। रीजन बीइंग पहले तो उनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो बहुत सारे लोग अगर आपके कॉलेज से यूनिकॉर्न स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं या फंडिंग ले चुके हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना और उनसे फंडिंग लेना। या इतनी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क का ये भी फायदा हो सकता है कि आप उनसे ये चीज सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कंपनी को रेज किया, कैसे उन्होंने फंड्स रेज किए, क्या पिच उन्होंने इन्वेस्टर्स को दी फंडिंग के लिए। तो आप ये सब चीजें उस अपनी एलुमनाई से सीख सकते हैं। आईआईटीज में एक चीज बहुत ही बढ़िया है, वो क्या है, वो ये है कि अगर आप एक साल जो जैसे सपोज करो आप फाइनल ईयर में हो तो आप वहाँ अगर अपनी प्लेसमेंट्स को छोड़ के अपने स्टार्टअप्स की तरफ फोकस कर रहे हो तो आप नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर बैच के साथ अपनी प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको अपने स्टार्टअप को रेस करने का टाइम मिल जाता है, दूसरा जो एक रिस्क होता है कि अगर आपका स्टार्टअप फ्लॉप हो जाता है या हिट नहीं होता है तो उस केस में आपका जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को आप लूज करते हैं वो रिस्क भी आपका कवर अप हो जाता है। तो दिस इज अ वन थिंग जो आईआईटीज अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। इस तरह की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको टीयर 1 कॉलेजेस में मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जितनी भी टीयर 1 कॉलेजेस होते हैं उनमें एक्सेलरेटर्स होते हैं जो आपके स्टार्टअप्स को फंडिंग रेज करने में हेल्प करते हैं या फंडिंग देते हैं, वो रिसोर्सेज भी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसी जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो आपको टीयर 1 कॉलेजेस में मिल जाएंगी। बस अगर आईआईटीज या आईआईएम्स के स्टूडेंट्स अपने स्टार्टअप की फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे तो उन्हें फंडिंग बहुत इजीली मिल जाएगी बिकॉज उनके पास एक तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, प्लस उनके पास प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जो इन्वेस्टर्स को ईजिली कन्विंस कर देते हैं कि वो उनके स्टार्टअप में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो कंक्लूजन ओवरऑल ये निकलता है कि इन केस अगर आप आईआईटी जेईई, पहले तो आप आईआईटी जेईई के लिए ही प्रिपेयर करें, उसको ही क्रैक करने की ट्राई करें। इन केस आपको आईआईटी जेईई नहीं क्रैक कर पाते हो या आप अच्छे एनआईटीज में एडमिशन नहीं ले पाते हो तो माय एडवाइस इज कि आप किसी डिसेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए एंड देन स्टडी करिए कि मार्केट में कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट इस टाइम है, कौन सी टेक्निकल स्किल्स इस टाइम मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। जैसे कि आज के टाइम में अगर मैं बताऊं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। अगर आपके पास डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, टैबुलो, पावर बीआई ये सब स्किल्स हैं तो आपको इजीली ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो आप ये तो एक ऐसी स्टडी कीजिए मार्केट में कि किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि अगर आपको ऑन कैंपस भी अच्छा पैकेज नहीं मिलता तो आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकें एंड आपको जॉब मिल सके। सेकेंडली आप टेक्निकल मैराथन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे आपको एक अच्छी कैश अमाउंट मिलेगी। सेकेंडली आपको वहाँ से भी अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीयर 1 के स्टूडेंट्स ही अच्छा पैकेज ले सकते हैं, टीयर 2 एंड टीयर 3 के स्टूडेंट्स भी अच्छा पैकेज ले सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि आप में वो जील होनी चाहिए कुछ करने की, आप में वो लगन होनी चाहिए कुछ करने की। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन for more such notifications and do press the like button. Till then, bye bye, take care.